हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैं सिर्फ प्रांशी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करने वाले हैं ऑप्टिक क्लस्टरिंग की। जो बेसिकली इससे पहले अपन ने पढ़ा था डीबी स्कैन कैसे वर्क कर रहा था, लेकिन डीबी स्कैन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम हर एक क्लस्टरिंग के बाद ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है एंड कुछ नई क्लस्टरिंग अपन पढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे या एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मेरे को कौन सी क्लस्टरिंग को यूज़ करना है वो कैसे पता चलेगा? देखो, हर एक क्लस्टरिंग के कुछ डीमेरिट्स है, मतलब कुछ प्रोज है एंड कुछ कॉन्स है, मतलब उसमें अच्छाई भी है एंड बुराई भी है। तो बेसिकली टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, आपका प्रोजेक्ट में आपको कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, उसके हिसाब से ही आप क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज करोगे। ऐसे नहीं है कि जैसे अपने डीबी स्कैन पढ़ लिया तो के एंड के मीन्स प्लस प्लस एल्गोरिदम अपने लिए यूजफुल नहीं है। वो भी यूजफुल है, आप काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर उन एल्गोरिदम्स को भी यूज होते हुए देखने वाले हो। एंड अपन से डीबी स्कैन पढ़ते हुए आए हैं, आप डीबी स्कैन भी देखने वाले हो। एंड आज अपन ऑप्टिक पढ़ने वाले हैं तो आप ऑप्टिक क्लस्टरिंग भी देखने वाले हो। तो बेसिकली टोटली डिपेंड, सबको पढ़ना ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब बात करते हैं डीबी स्कैन के अंदर कैसे अपन ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका बिल्कुल शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। तो डीबी स्कैन कैसी एल्गोरिदम थी जिसमें से मुझे कुछ फाइंड करना होता था, जिसमें से सबसे पहली बात तो होती थी एप्सिलॉन, जिसको मैं बोलती थी ईपीएस। अब एप्सिलॉन को और क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन को और बोलते हैं रेडियस। अब रेडियस की जो डिस्टेंस होती है वो यूजर डिफाइंड होती है। यूजर डिफाइंड मतलब वो आपको डिसाइड करना होता है कि एक एप्सिलॉन या आप रेडियस की डिस्टेंस क्या दोगे। दूसरा होता था को पॉइंट। को पॉइंट क्या होता था? को पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता था जो क्लस्टर फॉर्म करते थे, उसको अपन बोलते थे को पॉइंट। को पॉइंट की जो डिस्टेंस होती थी वो कितनी होती थी? रेडियस के बराबर होती थी। ठीक है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब एक होता था अपना बॉर्डर पॉइंट। बॉर्डर पॉइंट क्या होता था? एक ऐसा पॉइंट जो किसी एक ही क्लस्टर के ऊपर है। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया, ये क्या होगा? ये होगी मेरी एप्सिलॉन की वैल्यू। अब इसके अंदर जितने पॉइंट आएंगे, ये क्या फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है मेरा को पॉइंट। अब ये एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल ये मेरा दूसरा क्लस्टर है जिसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन है, लेकिन इसमें से ऐसे कुछ पॉइंट है, इसमें ऐसा मान के चलो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जो ये 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं। तो इनको मैं क्या बोल दूंगी? इनको मैं बोल दूंगी बॉर्डर पॉइंट। इनको मैं क्या बोल दूंगी? बॉर्डर पॉइंट बोल दूंगी। एंड फिर अपन ने पढ़ा था मिनिमम पॉइंट। मिनिमम पॉइंट एक ऐसे पॉइंट होते थे जो कि एक क्लस्टर को फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम इतने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तो है, तो उसको क्या बोलते थे अपन? मिनिमम पॉइंट बोलते थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लस्टर बनाया, इसके अंदर कितने मिनिमम पॉइंट है? 1 2 3 4। तो 4 मतलब बेसिकली आपको 4 पॉइंट्स की जरूरत है टू फॉर्म अ क्लस्टर विच इज नोन एज मिनिमम पॉइंट। अब एक लास्ट बचता था अपना नॉइस पॉइंट। अब नॉइस पॉइंट किसको बोलते हैं? नॉइस पॉइंट या जिसको अपन बोलते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स वो पॉइंट होते थे जो किसी भी क्लस्टर के अंदर बिलोंग नहीं करते, उसको क्या बोलते थे अपन? आउटलायर। फॉर एग्जांपल दिस 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 एंड दिस, कुछ ऐसे पॉइंट जो किसी भी क्लस्टर को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसको मैं क्या बोलती थी? उसको मैं बोलती थी नॉइड। तो नॉइस बेसिकली ये अपन ने पढ़ा था डीबी स्कैन के अंदर। 1 2 3 4 5 5 तरह की चीजें अपन ने डीबी स्कैन के अंदर पढ़ी थी कि डीबी स्कैन कैसे वर्क करता है। अब एक बार डीबी स्कैन की वर्किंग भी समझ लेते हैं, जैसे आपको ऑप्टिक्स जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो के अंदर दे रखा है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो एक बार आप वो भी पढ़ के आ सके। अगर आपने काफी दिन पहले पढ़ा है तो आप इसको रिविजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डीबी स्कैन होता था वो कोई सी भी तरीके की कोई भी आपकी शेप है उस पर काम करना पसंद करता था। ठीक है, वो डेंसिटी बेस्ड पे काम करता था। अब इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती थी? यूजर डिफाइन होती थी, तो आप इसकी कुछ भी वैल्यू रखते हो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके कोर पॉइंट बनेगा, मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर एरिया बनेगा वो 4 के अंदर अंदर ही बनेगा। एंड एक पॉइंट होता था मिनिमम पॉइंट, कि आपको मैक्सिमम कोई भी आप क्लस्टर बनाओगे उसके अंदर मिनिमम इतने पॉइंट तो होने ही होने चाहिए। उसको मैं दे देती हूँ 4। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक क्लस्टर बनाया। ठीक है, अब इस क्लस्टर में क्या खास बात है? इस पॉइंट से, मतलब ये पर्टिकुलर आप रेडियस ही बनाओ इसको। मेरे हिसाब से ये रेडियस नहीं बना है तो इसको अपन हटाते हैं। अब इसकी रेडियस अपन फॉर्म करते हैं, मतलब इस पॉइंट को अपन रखते हैं सेंटर के अंदर। ठीक है, एक बार वेट फॉर 2 मिनट्स, अपन पॉइंट थोड़े से सही से कर लेते हैं जो अपन को समझ में आ जाए। यस, 2 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बड़ा पॉइंट बनाऊंगी एंड यहाँ पर मैं एक छोटा पॉइंट बनाऊंगी। ठीक है,
तो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 4 पॉइंट होने चाहिए टू फॉर्म अ क्लस्टर। अब इस पॉइंट को क्या बोलूंगी मैं, जो इसके अंदर वाली पॉइंट है इसको मैं बोल दूंगी एप्सिलन। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप डिफाइन करते थे, फिर देन आप दूसरे पॉइंट पे जाओगे, दूसरे पॉइंट पे भी बिल्कुल सिमिलर ये चीज ट्राई करोगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी में आपकी जो एप्सिलन की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है फिक्स्ड। वो क्या रहने वाली है, वो रहने वाली है फिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है, डीबी स्कैन के अंदर क्या होता है, डीबी स्कैन के अंदर क्या होता है कि जो कि मेरी एप्सिलन की वैल्यू फिक्स्ड है, तो कभी कभार ये जो डिफरेंट डेंसिटीज है, डिफरेंट डेंसिटीज का मीनिंग ये होता है, एक बार उसको और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है। एंड 2 मिनट्स, ठीक है। अब डिफरेंट डेंसिटी का मीनिंग ये है कि मैंने यहाँ पर एक और ग्राफ बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स है, इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये पॉइंट्स है, एंड देन द पॉइंट्स आर दोस, एंड देन द पॉइंट्स आर दोस। अब मैंने यहाँ पर एक क्लस्टर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्लस्टर बना एंड यहाँ पर एक क्लस्टर बना। तो यहाँ पर क्या है, जो मेरी डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी हाई है, एंड इसकी कंपेरेटिवली इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी लो है। तो बेसिकली जो मेरी एप्सिलन की आपको वैल्यू दिख रही है, तो दोनों में एप्सिलन की वैल्यू डिफरेंट है। तो क्या होगा, अगर मैं यही सेम डेटा पॉइंट्स को डीबी स्कैन के साथ ट्राई करूंगी, तो बेसिकली जो मेरी क्लस्टरिंग होगी वो अच्छे से नहीं होगी। आप खुद ही बताओ, यहाँ पर एप्सिलन की वैल्यू डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको एक हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं कि यहाँ पर एप्सिलन की वैल्यू 3 mm है, लेकिन यहाँ पर एप्सिलन की वैल्यू 1 mm ही है। तो बेसिकली टू फॉर्म अ गुड क्लस्टर वी नीड द एप्सिलन की वैल्यू 1 mm एंड इधर वी नीड द एप्सिलन की वैल्यू 3 mm। तो बेसिकली इस वाली कंडीशन को अपन डीबी स्कैन से नहीं कर सकते थे। इसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि डीबी स्कैन में अगर डेंसिटी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब वेरिंग है, वेरिंग का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है, तो उसके अंदर मेरी एप्सिलन की वैल्यू फिक्स्ड होने के कारण मैं अच्छे से क्लस्टरिंग नहीं कर पा रही। बेसिकली क्लस्टरिंग का गोल, अपन कोई सी भी क्लस्टरिंग ट्राई करें, क्लस्टरिंग का गोल सेम है। क्लस्टरिंग का गोल यही है कि मेरे को सिमिलर डेटा पॉइंट्स का एक पर्टिकुलरली ग्रुप बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि क्लस्टरिंग कैसी है, अनसुपरवाइज लर्निंग है। मेरे को मशीन को एक अच्छा सा क्लस्टर बना के देना है, जैसे वो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल को एफिशिएंट बना सके। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम यही थी, डीबी स्कैन एक वेरिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज पे अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी, ड्यू टू जो उसकी एप्सिलन की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी फिक्स। तो उसके लिए आई फिर अपनी ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग। मतलब मशीन लर्निंग में आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव है। तो अब आई अपनी ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग। अब ऑप्टिक क्लस्टरिंग के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर वही पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं इनहैंस वर्जन ऑफ डीबी स्कैन। अब इनहैंस वर्जन है तो इसके अंदर भी एप्सिलन की वैल्यू होगी, लेकिन एप्सिलन की जो ईपीएस की जो वैल्यू, मैं बार बार एप्सिलन बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत कर देना, कहीं की जगह आपको ईपीएस भी देखा हुआ मिलेगा। तो जो ईपीएस की वैल्यू है वो फिक्स्ड इसके अंदर नहीं होती है, जो उसकी वैल्यू है वो इसके अंदर फिक्स्ड नहीं होती है। यही काफी अच्छी बात है ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग की कि इसमें ईपीएस की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही कोर पॉइंट होता है जो अपना डीबी स्कैन के अंदर होता है। थर्ड ये है, इसके अंदर भी आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पॉइंट जो किसी भी क्लस्टर को बिलोंग नहीं करते, वो अगर मुझे दिख जाए इन द फॉर्म ऑफ आउटलायर या नॉइस, इसको अपन नॉइस की फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं, नॉइस दिख जाए तो उससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर फोर्थ है, इसके अंदर भी बॉर्डर पॉइंट होता है। बॉर्डर पॉइंट क्या पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट जो सिर्फ एक ही क्लस्टर को बिलोंग करता है, मिनिमम एक क्लस्टर को बिलोंग करता है, उसको मैं बोल देती हूँ बॉर्डर पॉइंट। एंड फिफ्थ, इसमें एक नई चीज आ जाती है, और वो नई चीज क्या है, मैं अपना फेवरेट मिनिमम पॉइंट तो भूल ही गई, मिनिमम पॉइंट। अब इसके अंदर एक नई चीज का इनोवेशन हुआ है विच इज नोन एज कोड डिस्टेंस। अब वो कोड डिस्टेंस क्या होता है उसको समझने की भी अपन कोशिश करेंगे। एंड इसके अंदर एक और नया पॉइंट है विच इज नोन एज रीचेबिलिटी डिस्टेंस। गाइज मेरी हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई आई चूज टैग, ठीक है। तो एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ जैसे आप लोगों को पता चल जाए। तो इसके अंदर सिर्फ एक नई चीज का इनोवेशन हुआ है विच इज कोड डिस्टेंस एंड रीचेबिलिटी डिस्टेंस। बाकी जो सारी पॉइंट्स है वो बिल्कुल सेम है। एंड इसके अंदर मैं एप्सिलन की वैल्यू फिक्स नहीं रखती हूँ, वो फिक्स कैसे नहीं रखती हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग की। इसमें भी कुछ पॉइंट बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन 2 पॉइंट की एंट्री होती है, रीचेबिलिटी डिस्टेंस एंड कोड डिस्टेंस की। अब क्या है, यहाँ पर मैंने एक लाइन, एक अपन ग्राफ बना लेते हैं विच इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड इधर जाएगा अपना
वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मेरे को एक क्लस्टर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्लस्टर बना दिया, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको एप्सिलॉन विच इज़ नोन एज ईपीएस, इसकी वैल्यू आपको खुद को डिफाइन करनी होती है। तो अपन डिफाइन कर देते हैं 5 mm। तो मतलब जो भी आपका पॉइंट आएगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 mm की डिस्टेंस होनी चाहिए, जिसको मैं नाम दे देती हूँ एप्सिलॉन 1। इसको मैं नाम दे देती हूँ एप्सिलॉन 1। और एक और पॉइंट है जो आपको डिफाइन करना होता है, वो है मिन पॉइंट। अभी दोनों पॉइंट कैसे होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं, मतलब आपको खुद को डिफाइन करना होता है। अब इसकी वैल्यू मैं दे देती हूँ 3। मतलब यहाँ पर कोई से भी 3 पॉइंट्स होने चाहिए टू मेक अ कोर पॉइंट। तो ये मेरा क्या बन चुका है, ये मेरा एक कोर पॉइंट बन चुका है। बट ये बात थी अपने डीबी स्कैन की। बट अगर अपन बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स कैसे काम करता था, डेंसिटी वेरिएंस पे भी। तो मैंने इसके अंदर एक क्लस्टर फॉर्म कर दिया, ठीक है, नेस्टेड क्लस्टर पे भी काम कर रहा था। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, एप्सिलॉन 1 विच इज़ 5 mm। एंड यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ एप्सिलॉन 2। ठीक है, मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ यहाँ एप्सिलॉन 2, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 2 mm। ठीक है, एंड यहाँ पर भी इजीली 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा तो मैं इसको भी वाइट पॉइंट ही कर देती हूँ, जो आपको पता चल जाएगी मैं इस क्लस्टर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली पॉइंट हो रहे हैं 3। तो बेसिकली ये भी एक कोर डिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अभी तक मुझे इतना पता है कि कोर डिस्टेंस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे 5 mm चाहिए। तो एक खास बात ये है कि आप इजीली एप्सिलॉन की वैल्यू ऑप्टिक्स के अंदर आप फिक्स नहीं रखते हो। इस वैल्यू को अपन डिफाइन करते हैं मैक्सिमम। मतलब आप एक क्लस्टर बना सकते हो किसके अंदर, इस 5 mm की रेडियस के अंदर। मैक्स टू मैक्स आपका एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 mm। लेकिन 5 mm से लेस अगर आपका क्लस्टर फॉर्म हो रहा है तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 2 है मेरा 2 mm, लेकिन फिर भी क्लस्टर बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलती हूँ कोर डिस्टेंस। इसको मैं क्या बोलती हूँ, कोर डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है, कोर डिस्टेंस। एंड इजीली ये भी क्या फॉर्म हो रहा है, क्लस्टर फॉर्म हो रहा है। अब इसको फॉर्म करने से क्या होगा कि मैं जो डेंसिटीज है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो लेस डेंस होंगे, कुछ एरिया ऐसे होंगे जो मोर डेंस होंगे। जैसे अपन ने इसके अंदर बात करा था कि यहाँ पर हाई डेंसिटी है या लो है या बिल्कुल ही लो है, तो अपन ईजिली बात कर सकते हैं। जैसे ही मुझे को डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। को डिस्टेंस कैसे वैल्यू होती है, को डिस्टेंस एक वो डिस्टेंस होता है जिसके अंदर आप एक कोर पॉइंट बना सकते हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है, जो अपन ने एप्सिलॉन की वैल्यू ली है, उससे कम होती है, एंड फिर भी वो एक क्लस्टर फॉर्म करता है, तो उसको मैं बोल देती हूँ कोर डिस्टेंस। अब दूसरा पॉइंट मेरा रह चुका है रीचेबिलिटी डिस्टेंस का। रीचेबिलिटी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको आउटसाइड दैट क्लस्टर आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं। तो बेसिकली इस कोर पॉइंट और इस कोर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को अपन बोलते थे रीचेबिलिटी डिस्टेंस। मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, रीचेबिलिटी डिस्टेंस से नाम पता चल रहा है कि एक ऐसा डिस्टेंस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक रीच करने में कितना डिस्टेंस चाहिए, उसको मैं बोल देती हूँ रीचेबिलिटी डिस्टेंस। मतलब बेसिकली ये इससे भी हो सकता है डिफाइन, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी डिफाइन हो सकता है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भी डिफाइन हो सकता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं अपन रीचेबिलिटी डिस्टेंस। उसको क्या बोल देते हैं, रीचेबिलिटी डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं P एंड इस पॉइंट को नाम दूं Q, तो रीचेबिलिटी डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा, रीचेबिलिटी डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो बेसिकली ये सारा पूरा फंडा था आपका ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग का। एक और बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो जो डीबी स्कैन में एक प्रॉब्लम थी जो थी कि वो डिफरेंट अगर डेंसिटी कहीं ज़्यादा है कहीं डेंसिटी कम है, तो क्या करता था, उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती थी एंड वो सेम क्लस्टर फॉर्म करता था। लेकिन क्या एक ऐसी बात आ रही थी कि मेरे को डिफरेंट डेंसिटी चाहिए, कहीं डेंसिटी ज़्यादा है कहीं डेंसिटी कम है। जैसे अगर आप एक मॉल के मैनेजर हो तो आपको पता है फूड कोर्ट में डेंसिटी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू विंडो शॉपिंग, या आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो। तो उसमें आपको डिफरेंट डेंसिटी के ऊपर भी काम करना होता है टू फाइंड योर कस्टमर सेगमेंट, कि कस्टमर क्या क्या बाय कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। तो उसके लिए ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग आई। ऑप्टिक्स क्लस्टरिंग के अंदर भी आपको मिनिमम पॉइंट फाइंड करना होता है, आपको खुद को देना होता है, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू देनी होती है। लेकिन जो इसके अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो होती है मैक्सिमम। मतलब आप कोई सा भी क्लस्टर फॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब आप 4 mm पे भी क्लस्टर फॉर्म कर
सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो। तो ये पूरा फंडा था। एंड इसके अंदर एक और डिस्टेंस होता है कि जो आपकी दूसरी एप्सिलॉन की वैल्यू है विच इज़ लेस देन आपकी पहली वाली एप्सिलॉन की वैल्यू से, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है को पॉइंट। इसको क्या बोल दिया जाता है, को पॉइंट। अगर ये पॉइंट मेरा P है एंड ये पॉइंट मेरा R है, तो P एंड R के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा कोर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं जाता है, कोर पॉइंट। अब होता है रीचेबिलिटी पॉइंट। रीचेबिलिटी पॉइंट पता चल रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एक पॉइंट को उस पॉइंट तक रीच करने के लिए क्या डिस्टेंस चाहिए, उसको अपन बोल देते हैं रीचेबिलिटी डिस्टेंस। इसके अंदर भी कुछ आउटलायर्स होते हैं, नॉइस होता है, जिसको मैं इजीली क्या बोल देती हूँ, जिसको मैं इजिबिलिटी आउटलायर्स या नॉइस बोल देती हूँ। बिल्कुल सिमिलर सेट जो भी अपना डीबी स्कैन के अंदर चल रहा था, बिल्कुल सेम इसमें काम होता है। बट चेंजेस ये है कि एप्सिलॉन की वैल्यू आप इजीली फिक्स नहीं रखते हो, उससे कम वाली वैल्यू पे भी आप काम कर सकते हो, जिसको बोलते हैं अपन को डिस्टेंस। एंड इसमें रीचेबिलिटी डिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।